अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर हाजिर हैं एचपी लाइव टीवी के हेड ऑफिस से, जहां आए हैं हमारे अर्दिल अजीज़ नज़ीरुल हसन, जो कि रिहायशी 8 लतीफ़ाबाद नंबर 8 के प्रॉब्लम थे बहुत ज़्यादा, और ये आए हैं एचपी लाइव टीवी अपनी दादो फरियाद लेके। और कहते ये हैं कि दीन दुनिया से भारी है, ये चले थे दीन की राह पर, और उसमें जितनी रुकावटें आई चलते बगैर ताख़िर के बाद, और उन्हीं की ज़बानी पूछते हैं क्या अपने इस दीन के मामलात पे चलने के कितनी आपको परेशानी आई और कितने मामलात आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर भाई। वालेकुम। नज़ीर भाई बताइएगा हमारे देखने वालों को एचपी लाइव टीवी के कि आप आएँ और किसी दोस्त ने कहा कि एचपी लाइव टीवी जाएं, वहाँ दादो फरियाद रखें, जो अरबाब इख्तियार हैं हैदराबाद में, हैदराबाद के बाहर जो हमारे बाला हुकाम हैं या हमारी दादो फरियाद सुनने वाले इदारे हैं, वो इस पर अमल दरामद करेंगे। तो आप ये उम्मीद लेके आए एचपी लाइव टीवी और हमारे देखने वाले जो हमारे बाला अफसरान से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बस यही गुजारिश करूँगा कि भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह 8 नंबर हैदराबाद लतीफ़ाबाद का रिहायशी पज़ीर हूँ, और लतीफ़ाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद नूर इस्लाम जामा मस्जिद, जो एक लतीफ़ाबाद 8 नंबर ख्वाजा कॉलोनी के करीब है। अच्छा, वहाँ का मैं रिहायशी हूँ, तो वहाँ की मस्जिद के जो सदर हैं वो डीएसपी अहमद कुरैशी साहब हैं, रिटायर्ड। अच्छा, कुछ मस्जिद के मामला थे जो उनको मैं बताना चाह रहा था कि यार कुछ उसलूबी से ये काम हो जाए तो बड़े अच्छे हैं। मसलन जैसे बिजली का मामला था, गैस का मामला था, तो मेरी नॉलेज में आई थी कि बिजली के जो है उसके ऊपर बकाया जात बहुत हैं, लाखों रुपए हैं। गैस जो है 2019 से उसका बिल नहीं भरा, वो भी चोरी की चल रही है, वो भी नाजायज़ तरीके से सिलसिला चल रहा है। अच्छा, मैंने उनको जब तजवीज़ दी, उनको समझाया कि भाई इस तरीके से अगर हम आपस में मिल के उसके ऊपर ड्यूज़ जो हैं वो ख़त्म कर दें तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे नमाज जनाजा भी होती हैं, यहाँ पे हमारी दुआएं भी कबूल होती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी 5 टाइम की नमाज़ें भी यहाँ होती हैं। तो अहमद साहब ने कहा अच्छा देखते हैं ये वो, फिर वो मामला सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन फिर मैंने दोबारा बोला देखें अहमद साहब माशाल्लाह से हमारी बहुत बड़ी मस्जिद है, 55 दुकानें इस मस्जिद की, कम से कम 55 दुकानें, 55 दुकानों की भी आमदनी अच्छी खासी होती है, जुम्मे की भी आमदनी अच्छी होती है, फिर मदरसे की आमदनी है, लाखों रुपए की इसकी खाल के पैसे जमा होते हैं। मगर अफसोस कि आज तक इसका अकाउंट नहीं खुला, क्योंकि तकरीबन 17 से 20 साल हो गए इस मस्जिद के सदर डीएसपी के होते हुए। मस्जिद का ना तो कभी अकाउंट खुला, ना ही मस्जिद के बिल इतने भरे, और बिल भी नाजायज़, वो अपना गैस भी जो है नाजायज़ तरीके से चल रही थी। तो मैंने उनको समझाया तो उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा यानी कि बरहम हो गए, गाली गुफ्तार शुरू कर दी मस्जिद के अंदर, और फिर जो है ना यानी इंतहा से ज़्यादा बदतमीज़ी शुरू कर दी। तो जब बदतमीज़ी करी, गाली गुफ्तार करी, तो मैं मजबूर होकर, क्योंकि मुझे जान से मारने की धमकी भी दी उन्होंने, और ये कहा कि भाई मेहरबानी करके आप इस मस्जिद में नहीं आओ तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मस्जिदें हमारी नमाज़ें ख़राब हो रही हैं। तो मैंने कहा यार अल्हम्दुलिल्लाह आप भी 5 टाइम नमाज़ यहाँ पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ, और ये मामला अच्छे नहीं है, क्योंकि इस तरीके से आप गुफ्तगू करोगे तो हम इस इलाके से जाएंगे कहाँ। तो उन्होंने कहा कहीं पे भी जाओ, बस आप इस इलाके के अंदर नहीं आओ। और दूसरी बात ये कि भाई जब मैंने उनको कहा, मगर उन्होंने जब मेरे को जान से मारने की धमकी दी, मैं मजबूरन मैंने एसएसपी साहब को दरख्वास्त दी, फिर डीआईजी साहब को दरख्वास्त दी, मगर मेरी उसके ऊपर अप्लीकेशनों पे कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर इसी तरीके से जो है मस्जिद के जो मामला थे, मेरे को बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार ये मामला तो मैं बड़े अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ, मगर उन्होंने इस पर कोई अमल दरामद ही नहीं करा। फिर पता चला, मैंने मालूमात करी कि भाई क्या क्या मामला थे इसके, तो देखा तो मस्जिद के मकानात भी माशाल्लाह से ठीक ठाक हैं, और अभी एक रिसेंटली मकान बेचा लाखों का, करोड़ों का बल्कि, और मस्जिद इलाके में शो किया उन्होंने लाखों में, तकरीबन उन्होंने 27 या 28 लाख रुपए इलाके में पम्फलेट बांटे कितने का मकान बेचा। अच्छा, वो भी बेचा, वो तो उनका मामला था, मगर बेचा सही माने में वो करोड़ों के अंदर। अच्छा, एक और मकान अभी मैंने रिसेंटली निकाला है, वो भी मस्जिद के नाम है। एक मकान जो है उन्होंने अपने दामाद वसीम को दिया। अच्छा, ये चीज़ें सारी मैंने जमा कलेक्ट करी, फिर उनको समझाया कि भाई मेहरबानी करके ये मामला ख़त्म करो, अच्छा है मस्जिद के ऊपर इतने ड्यूज़ हैं, मगर वो बात ना आए। फिर मैं मजबूरन जो है मैंने कोर्ट में चला गया, कोर्ट में भी मैंने वो, मगर वहाँ पे भी कोई सुनवाई अभी तक तो नहीं हुई, मगर उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अच्छा अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी रिसेंटली चंद अरसे पहले एक खातून की दुकान थी, तो उन्होंने वहाँ के ताले तोड़ दिए। ताले जब तोड़े तो इत्तेफाक़ी में वहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने उनको मना किया भाई ये ताले बगैर इजाज़त के नहीं तोड़ो। ऐसे में फिर मैंने वहाँ की तस्वीरें वगैरह भी ले ली। मैंने कहा अगर आज इनकी दुकान के ताले तोड़े, कल को मेरी भी दुकान के ताले टूट जाएंगे। तो वो खातून की जो है अपना, मैं उनके साथ थोड़ी हमदर्दी मैंने ज़ाहिर करी, फिर उनके साथ मैं थाने भी चला गया, फिर FIR वगैरह भी उनकी कटी, मगर वो FIR की भी कोई उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। C क्लास में उसकी FIR ख़त्म कर दी। अच्छा, उसका जो है मैं चशदीद गवाह हूँ, जो मेरे सामने उन्होंने ताले, वकील था एक सुल्तान शेख
अपने आप को तो वकील कहते हैं, मगर मैं तो वकील नहीं मानता उनको, क्योंकि माशाल्लाह से वकील का रुतबा तो बहुत बड़ा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह काले कोर्ट की तो हमारे दिल में इतनी एहतराम है कि वो हमें मालूम है कि वो हमारे लिए कितना हमारी रहनुमाई करते हैं और हमारी मदद करते हैं। मगर ऐसे शख्स ने जो हमारे साथ इतनी बदतमीज़ी करी, मैं आपको मूवी भी दिखा दूँगा, रोड पर खड़े होकर मुझे गालियाँ दी, मुझे मारा, और जो उनका स्टाइल था वो आप सब भी देख सकते हैं, मेरे पास उसकी मूवी भी हैगी। बाकी ये कि अभी इन्होंने रिसेंटली एक मेरे लिए 22 का ऑर्डर लिया था, एसपी ऑफिस में भी एप्लीकेशन दी, कोर्ट में दी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वही बात है कि नेकी नेकी होती है। अल्लाह पाक ने मुझे सुरखरू करा और जज ने कहा ये बंदा सही है, कोई ऐसी नहीं है, क्योंकि मस्जिद का मामला है, आपने खामखा इनका 22 का ऑर्डर लिया। वो मामला ख़त्म हुआ, मगर चंद दिन बाद उन्होंने कुछ बंदों को लेकर वो थाने गए, जबरन जो है ना उन्होंने मेरी एफ़आईआर कटवाई, और एफ़आईआर कटवा कर मेरे घर पे रेड पड़ रहे हैं अब दबा के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मजबूर परेशान होकर ये एचबी लाइव टीवी पर मैं आया हूँ, ताकि मेरे हुक्मरान, मेरे अपना सदर साहब, जनरल बाजवा साहब, चीफ जस्टिस साहब, और जो भी हमारे बड़े हुक्मरान हैं, जो भी इस चीज़ को समझते हैं, खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है, बराए मेहरबानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानते हुए इस बात के ऊपर फुल तवज्जो दें और इस पर नज़रसानी करें कि ये मामला क्या हो रहा है, क्योंकि मस्जिद का मामला है। और मुझे हो सकता है पॉसिबल है, क्योंकि आज एफ़आईआर काटी है, हो सकता है ये कोई लोग मुझे मार भी दें जान से। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि जब मस्जिद में खड़े होकर डीएसपी साहब कह सकते हैं कि मैं तेरे बच्चों को जान से मार दूँगा, तेरे कारोबार को ख़त्म कर दूँगा और इस इलाके से चला जा, बल्कि वकील जो है सुल्तान शेख, वो मूवी के अंदर वादी तौर पे कह रहा है कि आज के बाद इस इलाके में नज़र आया तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा, और जितनी गालियां दी वो आप सुन सकते हैं, इसके ऊपर ये लगा दूंगा मैं। तो भाई मेरे आप लोगों से गुजारिश है, मेहरबानी करके जो खातून की दुकान है, जो उन्होंने कब्ज़ा किया, वो खातून की दुकान दिलवाएं, और जो उन्होंने मस्जिद के ऊपर जो कब्ज़ा किया हुआ है, ये 10 अफराद है मस्जिद में जो कब्ज़ा किया हुआ है, इन मस्जिद लोगों से जान की छुड़ाएँ, और जो मस्जिद के मकानात हैं वापस मस्जिद को दिलवाएँ, और मस्जिद के ऊपर जो वाजिबात हैं वो इनसे वापस दिलवाएँ। और एक और बात मैं कहूँगा कि बराए मेहरबानी आप लोगों से पर्सनली गुजारिश है, नेब से, इंटीग्रेशन से, कि बराए मेहरबानी इन लोगों की प्रॉपर्टी का भी इंक्वायरी की जाए कि इनके कितने असासात हैं। वो आपको वाज़े तौर पर नज़र आ जाएगा कि किस टाइप के लोग हैं, उन्होंने अपनी जायदादें कितनी बना रखी हैं, क्योंकि जब मस्जिद के सदर हैं और भी कमेटी के मेंबर हैं, इनकी भी मालूमात की जाए। और ये हमारे अल्लाह का, यानी ये अल्लाह का घर है, हमारी इबादत गाह है, हमारी दुआएं कबूल होती हैं, यहाँ नमाज जनाजा हमारी होती है। ऐसे में हम कहाँ जाएंगे जब ये मामला इतने बद से बदतर हो जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। तो खुदारा आपको अल्लाह रसूल का वास्ता देते हैं, बराए मेहरबानी मैं उलमा इकराम से भी कहता हूँ कि खुदारा इस बात पर तवज्जो दें और मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ दिलाएँ, और दूसरे भी जो नमाजी हैं, जो बेचारे, क्योंकि इलाके के अंदर इतना खौफ व आलम है कि कोई उनके ख़िलाफ़ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई गवाह भरने के तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रिटायर्ड डीएसपी हैं, उनका खौफ बहुत ज़्यादा दिलों में बैठा है। तो मेरी मेहरबानी है, वो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इसके ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो दें, और मुझे ये जो मेरी एफ़आईआर कटी है, इस सही माने में इसकी इंक्वायरी करवा के उनकी एफ़आईआर कटवाएँ जिन्होंने गलत काम किया, ये ना कि जो सीधी राह पे चल रहे हैं उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है। बस मैं ही इतना ही आप लोगों से कहूँगा कि मेहरबानी करके ऊपर तवज्जो दें ख़ास तौर पर। मैं यही कहूँगा कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आपसे पूरी की पूरी उम्मीद है और यकीन है, इंशाल्लाह आप दिल जोई से इसके ऊपर तवज्जो देंगे, क्योंकि ये मेरा अपना ज़ाती मामला नहीं, ये पूरी कौम का, पूरी मुस्लिम उम्मा का मामला है। और आपसे यही है कि खुदारा जितना जल्द से जल्द हो इस मामले को देखें। नहीं तो पॉसिबल है कि आज मेरी एफ़आईआर कटी है, आज वकील साहब ने मेरे को सरेआम चांटे मारे, गालियाँ दी हैं, तो मुझे हो सकता है मेरे या मेरे बच्चों की किसी भी चौराहे पे लाश मिलेगी और कुछ भी नहीं होगा। बस मेरी बातों पर यही है कि मेहरबानी करके ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो दी जाए। ख़ास तौर पे हमारे जो हैदराबाद के सबसे बड़े हैं, एसएसपी हैं, डीआईजी हैं, आईएसएमए, और ये जो नेब के हैं, इंटीग्रेशन के, बराए मेहरबानी मैं आपसे कहता हूँ कि मेहरबानी। अच्छा, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, अगर किसी को डॉक्यूमेंट देखना है, बिजली के बिल कितने हैं, गैस के बिल कितने हैं, मकान के कागजात कौन से हैं, और जो मकान के मामलात हैं वो भी मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ। ये बात नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, मेरे पास सारे प्रूफ है। यहाँ तक कि मैंने अपना कमेटी की जो है अनलीगल कमेटी, उसके रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट पे लिया, ये कैंसिल हुई है। 20 साल से ये कमेटी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, ये अपनी मनमानी से कमेटी बनाते, अपनी मनमानी से जो है मामला तय करते हैं। तो बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह का वास्ता इसके ऊपर फौर तवज्जो दें बस। जिससे अब हमारे अहमद कुरैशी साहब हैं, वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, आ सकते हैं हमारे एचबी लाइव टीवी, अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि गरीब आवाम
का जो आवाज़ है वो बनते रहें, उनको इंसाफ दिलाते रहें। इसी उम्मीद के साथ फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पर्सनैलिटी के साथ हाजिर होंगे। आपसे इजाज़त चाहेंगे। मैं हूँ आपका अपना सलीम, एचपी लाइव टीवी के हेड ऑफ से। अल्लाह हाफ़िज़। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।